माई सेल्फ प्रदीप पंघाल, मैथमेटिक्स लेक्चरर जी ट्रिपल्स मोडाखेड़ा हिसार। गुड मॉर्निंग। आज हम 10+2 में एक्सरसाइज 6.2 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ई, क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट ई एक्सरसाइज 6.2। स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए यहां पे हमारे पास जो फंक्शन है ये है x+1 होल क्यूब इंटू x-3 होल क्यूब। ये हमारे पास एक फंक्शन है और हमने देखो आपको पता है ये पोलिनोमियल फंक्शंस है और पोलिनोमियल फंक्शंस का डोमेन R होता है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि R के किस पार्ट में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सबसे पहले हम इसका नाम रखेंगे लेट fx दिस फंक्शन fx नाम रख दिया हमने। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट u इंटू वी लगेगा f डैश x। फर्स्ट एज इट इज x+1 होल क्यूब एज इट इज। सेकेंड का डेरिवेटिव 3 आगे आ जाएगा, एक पावर लेस हो जाएगी। ये पावर का डेरिवेटिव है, पावर को भूल जाएंगे, x-3 का 1। अब v एज इट इज, डेरिवेटिव 3 आगे x+1 होल स्क्वायर, एक पावर लेस हो जाएगी। अब पावर के बाद x+1 का 1 ये आ जाएगा। अब इसमें एक तो 3 कॉमन आ सकता है, एक x+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ सकता है स्क्वायर, और एक x-3 का होल स्क्वायर कॉमन, ये कॉमन आ जाएंगे। देखिए 3 भी बाहर चला गया, x-3 का होल स्क्वायर बाहर चला गया कॉमन, ये 3 पावर है 2 चलेगी तो x+1 रहेगा। और यहाँ पे ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, यहाँ पे x-3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो 3x+1 होल स्क्वायर x-3 होल स्क्वायर, और इसमें आप प्लस करेंगे x+x 2x और -2। अब यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन, 2 बाहर आ जाएगा, 6x+1 होल स्क्वायर x-3 होल स्क्वायर x-। देखिए हमारा पर्पज क्या होता है कि हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसके फैक्टर्स करते हैं। जो पॉलिनोमियल्स है तो फैक्टर्स करते हैं उसके, और फैक्टर्स करने के बाद में हम पुट करते हैं पुट f डैश x इक्वल टू 0। तो f डैश x इसको 0 पुट करेंगे, आप इसको 0 पुट करेंगे, तीनों फैक्टर 0 हो जाएंगे। तो इसको x+1 का होल स्क्वायर 6x-3 होल स्क्वायर x-1 इक्वल टू 0। तो आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे, देखो 6 तो 0 में चला जाएगा, 0/6 0 हो जाएगा। फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0 और थर्ड फैक्टर 0, तीनों को करेंगे हम। तो सबसे कम वैल्यू यहां से आएगी x इक्वल टू -1, फिर वैल्यू यहां से आएगी x इक्वल टू 1 और यहां से x इक्वल टू 3। ये आपके पास वैल्यू आएंगे, 3 वैल्यूज आएंगे, तीनों एक एक फैक्टर से एक एक वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है कि डोमेन पोलिनोमियल फंक्शन का R होता है -∞ टू +∞, और इसमें ब्रेकिंग पॉइंट देखिए -1 है, फिर यहां 1 है, यहां 3 है। तो आपके पास देखिए R के हमारे पास 4 पार्ट्स हो गए। एक तो पहला पार्ट ये हो गया -∞ टू -1, यहां से यहां तक ओपन ब्रैकेट लगेगी क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा हुआ है। स्ट्रिक्टली वर्ड ना लिखा हो, सिंपल जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लिखा हो, तो यहां क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, क्लोज, इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेंगे। और स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा तो ओपन ब्रैकेट रहेगी, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। और ये आएगा 1 3 और ये 3 2 इन्फिनिटी। अब हम चारों केसेस के अंदर अलग अलग f डैश x की नेचर चेक करेंगे। यहीं पे लिखता हूं, इंटरवल तो मैंने लिख ही दिए इंटरवल। अब मैं f डैश x चेक करता हूं, यहां पे f डैश x क्या आएगा इसमें।
एफ डैश एक्स देखिए इक्वल टू, यदि इस इंटरवल में क्या आएगा एफ डैश एक्स, ये देखिए आप यहां, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, ये स्क्वायर है और रियल नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है, आपको पता है, और 6 पॉजिटिव दिखाई दे रहा है हमारे को, सिर्फ इसको चेक करने की जरूरत है। तो x की वैल्यू -1 से कम, -1 से कम क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू -1 से कम, -1 से लेस -2, तो -2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, -2 पे ये भी पॉजिटिव आएगा, तीनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा, तो टोटल हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन आएगा, जिसको हम लेस देन 0 कहते हैं। अब यहां पे -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में 0 है, बहुत सारे नंबर है, किसी भी नंबर पर चेक कर लीजिए आप, -0 है, 0 यहां पुट करेंगे, ये इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहले 3 को चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले 3 पॉजिटिव आएंगे, x की कोई भी वैल्यू, पहले 3 पॉजिटिव आएंगे, इसको चेक करिए आप, तो x को 0 पुट करेंगे तो -1 आएगा, तो ये भी नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पे 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, ये मैंने एफ डैश चेक कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या है कि इन दोनों इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो आप लिखो आप एफ डैश एक्स, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -∞ to -1 यूनियन -1 to, ये -1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि -1 में तो 0 वैल्यू आ जाएगी इसकी, और 0 आ गई तो स्ट्रिक्टली नहीं रहेगा, फिर सिंपल जो है डिक्रीजिंग हो जाएगा। और एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 3 यूनियन 3 to ∞, ये ऐसे हम लिख देंगे, ये हमारा मेथड होगा करने का, चेक करने का। अब मैं आगे डिस्कस करता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, 7th क्वेश्चन, 7 6.2 स्टेटमेंट पढ़ता हूं 7th क्वेश्चन की, आप भी ध्यान से देखें कि शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन आपको दे रखा है कि y हमारे पास ये फंक्शन है, y इज log ऑफ 1 + x और -2x अपॉन 2 + x, और ये डोमेन ही दे रखा है आपको x ग्रेटर देन -1, जो ये x की वैल्यू गिवन है आपको, x की वैल्यू, ये डोमेन ही दिया रखा है, -1 से ग्रेटर वैल्यू है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, दिस इज डोमेन। तो आपको पता है कि हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx, पहले log का होगा 1/1 + x और 1 + x का 1, देखिए पहले log का डेरिवेटिव होगा, log का क्या होता है, log के आगे जो क्वांटिटी है 1/1 हो जाती है, अब log को भूल गए, 1 का 0 x का 1, तो 0 + 1 1 आ जाएगा। अब इसमें u/v लगेगा, 2 बाहर u/v, नीचे आएगा v², v एज इट इज, u का डेरिवेटिव 1, x 2 तो बाहर ले लिया ना, -2 तो x का 1, अब x एज इट इज नीचे वाला भी 1, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे आप, ये 1 + x हो गया, ये 2 बाहर, ये ब्रैकेट खोले, x कैंसिल, 2/2 + x का होल स्क्वायर, क्या है, अभी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/1 + x, 2 × 2 4, नीचे आएगा 2 + x का होल स्क्वायर। अब हम एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम के बाद क्या आता है, तो 1 + x भी एलसीएम आएगा, 2 + x का होल स्क्वायर भी एलसीएम आएगा, ये तो यहां आ जाएगा, खोल देंगे 4 + x² + 4x, और ये 4 - 4x आ जाएगा, 4x से 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो x² अपॉन 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ध्यान से, ये dy/dx है और x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, इसकी हमें चिंता नहीं करनी, स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसकी भी चिंता नहीं करनी, स्क्वायर है और स्क्वायर है पॉजिटिव आएगा।
तो यहां तो ना तो वैल्यू पुट करने की जरूरत हमारे को, ना इसके बारे में सोचने की जरूरत, सीधा पॉजिटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इस फैक्टर का खतरा है। अब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है, तो -1 से ग्रेटर कोई वैल्यू x की लीजिए, ये फैक्टर पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? ये पॉजिटिव। तो यहां पे आप लिखोगे dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। ये जरूर लिखना पड़ेगा आपने, क्योंकि ये डोमेन दिया हुआ आपको। x की वैल्यू -1 से ग्रेटर कोई लिखो आप इसके अंदर, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। और आपको पता है कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या कहलाएगा फिर? इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी आएगी। 0 पे ऊपर वाला 0 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन की बजाय इक्वल टू 0 भी आएगी। क्यों? क्योंकि -1 से ग्रेटर 0 होता है। यदि आप 0 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये 0 आ जाएगा, तो 0 अपॉन पॉजिटिव क्वांटिटी 0 आ जाएगा। तो उस केस में ये एक पॉइंट के ऊपर 0 भी हो सकता है, 0 पे 0 हो जाएगा dy बाई dx से। और x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस, बाकी जो वैल्यूज है 0 को छोड़ के ग्रेटर देन -1, उन पे ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे सिंपल हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आएगा, इंक्रीजिंग जो है फंक्शन ऑन x ग्रेटर देन -1, ये आपने लिखना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े सिंपल वे से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 9th एक्सरसाइज है 6.2। 9th में क्या है कि प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, थीटा यदि इससे बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग टू 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 से बिलोंग करे, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये प्रूव करना है। तो इंटरवल तो हमारे को दे ही रखा है, हम dy बाई डी थीटा को ग्रेटर देन 0 प्रूव करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है इसमें, तो इक्वल टू 0 भी किसी पॉइंट पे आ सकता है डेरिवेटिव। यहां पे हम क्या लिखेंगे इसमें? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा इक्वल टू u अपॉन v लगेगा, u अपॉन v, 4 बाहर निकाल लिया, u अपॉन v, v स्क्वेयर, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव साइन थीटा या कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा सेम, 2 का 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा, ये आएगा डेरिवेटिव, और इस माइनस थीटा, थीटा 1, ये जो माइनस तो ये लिख दिया माइनस, और थीटा का डेरिवेटिव क्या लिखा है मैंने? 1 लिखा है, ठीक है 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 4 इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 2 cos थीटा प्लस cos इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, आपको पता है। तो ये 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर और माइनस 1। अब इसमें ये अंदर मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे हम। देखो अंदर मल्टीप्लाई करके एलसीएम आएगा दोनों में, 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो 8 cos थीटा आ जाएगा, और प्लस 4, इसके सीधे ये आ जाएगा। और जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे, आप देखिए एलसीएम इसके नीचे 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम ये आ गया, तो ये यहां चला जाएगा 1 की जगह एलसीएम के बाद, और ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा -4 माइनस cos स्क्वायर थीटा और -4 cos थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या आएगा? माइनस cos स्क्वायर थीटा यहां पे आ जाएगा, ये प्लस
4 cos थीटा, 8 cos थीटा प्लस का है, 4 cos थीटा माइनस का है, तो 4 cos थीटा आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया, और नीचे 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अब आप कॉमन ले सकते हैं इसमें cos थीटा, तो 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अब आप देखो ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू अधिक से अधिक 1 हो सकती है, मैक्सिमम 1 आ सकती है रेंज, तो 1 होगी ये 3 हो जाएगा, अदरवाइज 3 से ग्रेटर होगा, मिनिमम 3 हो सकता है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा ही, तो स्क्वायर है ये। अब इसकी चिंता हमारे को, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ देखो आप, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, और ये क्लोज ब्रैकेट है, π/2 पे cos 90 लिखोगे, π/2 0 बनेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ थीटा बिलोंग टू 0 टू π/2। थीटा यहां से उठा लिया, मैं दोबारा बता देता हूं, ये नीचे वाला फैक्टर होल स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये फैक्टर पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है, अधिक से अधिक वैल्यू 1, क्योंकि cos थीटा -1 मिनिमम वैल्यू होती है, cos थीटा की 1 मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, अदरवाइज उसके बीच में रहता है। तो 1 भी वैल्यू आ जाएगी तो उस केस में 3 आएगा, अदरवाइज 3 से ग्रेटर आएगा, ये पॉजिटिव है। अब ये cos थीटा इसकी बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल तो cos थीटा पॉजिटिव आएगा, और जो π/2 पे क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है, तो इसका मीनिंग क्या है, π/2 को हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पे इंक्लूड है, तो cos π/2 क्या होता है, 0, तो उस केस में 0 भी आ सकता है, ये अदरवाइज ग्रेटर देन 0 होगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव ये हमने प्रूव कर दिया कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां पे ये लिख सकते हैं कि f(x) इज जो है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से π/2, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे आपने करना है। अब मैं कुछ और भी आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन, तो देखिए हाँ जी, देखिए क्वेश्चन जो है नंबर 13 देखिए, पहले 13 क्वेश्चंस, 6.2 13 क्वेश्चंस क्या है। 13 में है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए फंक्शन हमारे पास ये है f(x) इक्वल टू x रेज टू पावर 100 प्लस sin x माइनस 1। तो हमने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालना हो तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, f(x) 100 आगे आ जाएगा x रेज टू पावर 99 और sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। अब हमारे को 4 इंटरवल्स गिवन है इसमें। फर्स्ट इंटरवल आप देखेंगे 13 में, ए इंटरवल है 0 to 1, बी इंटरवल है π/2 to π, और सी इंटरवल है 0 to π/2, और डी इंटरवल है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है यहां पे इसके अंदर कि ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पे होगा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ऐसा इंटरवल कौन सा है जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आए, लेस देन 0।
तो थोड़ा सा हम आइडिया ले लें इससे। देखो ये x की वैल्यू है, तो यहां x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है। यहां x की वैल्यू जो है π/2, पाई 3.14 होता है, तो 2 से डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और यहां 0 से ग्रेटर है नन ऑफ दिस। तो आप यहां पे क्लियर देख सकते हैं कि यदि मैं ये लिखता हूं कि x की वैल्यू मान लो a पार्ट्स की, आपने एक में करके दिखाया था आपको, जैसे a पार्ट के लिए हम चेक करें, a पार्ट के लिए, तो a पार्ट में x की वैल्यू है 0 लेस देन x लेस देन 1। a पार्ट के लिए चेक कर रहा हूं 0 और 1 के बीच में x। क्लियर? हमें x की पावर 99 चाहिए, x की पावर 99। तो x की पावर 99 हम लिखेंगे यहां पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि टेकिंग 99 पावर, 0 की पावर 99 0, x रेज टू पावर 99, 1 की पावर 99 1, दोनों साइड में 99 पावर ले। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 लेस देन 0, ये 0 ही आएगा, सॉरी 0, 100 x की पावर 99 लेस देन 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपको पता है कि कोस जो है वो 0 और 1 है। आपको हमने बताया है वहां पे कि जो 1 रेडियन है, 1 रेडियन वो +1 में आपको पढ़ाते थे हम कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है। ऐसे आपको याद हो तो कि 1 रेडियन जो होता है, रेडियन इक्वल टू π/180 जो है डिग्री होता है, डिग्रीज। और अब हमने डिग्रीज में निकालना हो कि 1 रेडियन π/180 नहीं, 180/π, सो उल्टा लिख दिया मैंने, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 180/π होता है, 180/π डिग्री। अब इसमें आपने डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो पाई को 22/7 लिखें और मल्टीप्लाई वगैरह करके, ये शायद जो है आइडिया है मेरा 57 जो है डिग्री समथिंग मिनट आ जाएगा, 57 डिग्री के करीब आएगा। तो 0 और ये 50, ये 0 रेडियन तो 0 डिग्री के इक्वल होता है। मैं डिग्री में इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। 0 रेडियन 0 डिग्री होता है, और 1 जो है रेडियन, 1 रेडियन तो वो होता है 57 डिग्री एंड समथिंग मिनट के आसपास होता है। एक बार +1 की बुक देख भी लेना आप। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0 लेस देन cos x लेस देन 1 इफ x बिलोंग टू जो है -1 to 0 to 1, इसके बिलोंग करेगा। क्योंकि मैंने एक आइडिया लिया यहां पे कि 0 और 57 डिग्री के आसपास रहेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो 0 1 के बीच में आएगा। अब इनको हम ऐड करें, इन दोनों को 0 0 ऐड करें 0, इन दोनों को ऐड करें 100 x रेज टू पावर 99 प्लस cos x, और इसको ऐड करें तो 10। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि 0 से ग्रेटर रहेगा, 0 से ग्रेटर रहेगा, तो 0 से ग्रेटर रहेगा तो f ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं आएगा इसका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए मेरे को। अब ये इससे बहुत ज्यादा जाएगा क्योंकि ये 0 नहीं है, ये π/2 है, और π/2 में यही वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू यही लाखों में चली जाएगी, काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और कोस की वैल्यू तो कम से कम -1 हो सकती है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोस की वैल्यू तो कम से कम क्या हो जाएगी, -1, लेकिन ये वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव में चली जाएगी। तो इस केस में भी ग्रेटर देन 0 आएगा, बी में भी सी में ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये हमारे पास जो है डी पार्ट आपके पास हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो इसमें डी पार्ट है, चेक करके देखना है चारों पार्ट से, तो आइडिया लेना हमने कि भाई आपको दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि हमने कैसे किया है, क्यों किया है। अब इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, 6.2। 14 में क्या है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ a such that the function this, ये फंक्शन हमारे पास x² प्लस ax प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और 1 2। हमारे ये दे रखा है कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
ऑन 1 2, ए की हमने लिस्ट वैल्यू निकालनी। तो हम यहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का फार्मूला फॉलो करेंगे। तो जैसे हम कैसे निकालते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे यहां पे, तो 2x प्लस ए आ जाएगा। तो ये फंक्शन इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप लिखो यहां पे कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 2, therefore f dash x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 2। x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी तो f dash x ग्रेटर देन 0 होगा। ये डेफिनेशन होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की। और अब यहां पे क्या है, 2x प्लस a ग्रेटर देन 0, और यहां से a ग्रेटर देन माइनस 2x आ जाएगा। अब माइनस 2x हम यहां से निकालेंगे, क्या है देखो, इससे देखो, ध्यान से देखो, माइनस 2x ये यहां पे x की वैल्यू है माइनस 1 और 2 के बीच में, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। माइनस 2x चाहिए, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2x और माइनस 4 साइन चेंज। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे तो -4 लेस देन -2x लेस देन -2, या अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें ना, पे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो -4 मान लो यहां पे, -2 यहां पे, तो -4 और -2 के बीच में चाहिए हमारे को, बीच में ये डार्क हो जाएगा। तो इसका एक अर्थ यह है, -2 की जो वैल्यू है ना, -2 की वैल्यू, -2x की वैल्यू, -2x की वैल्यू यहां से यहां के बीच में है, लेकिन a तो इससे ग्रेटर है, a क्या है, इससे ग्रेटर। तो आप बताओ -2x से ग्रेटर कौन सी वैल्यू आएंगे, राइट में आएंगे लेफ्ट में आएंगे, राइट में आएंगे। तो अब हमें लिस्ट वैल्यू चाहिए। देखो इससे ग्रेटर बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, बहुत सारी वैल्यू, उनमें सबसे लिस्ट जो है निकालेंगे तो वो ये आएगी a इक्वल टू -2। देखिए आपको ग्राफ के बगैर समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। आप ग्राफ को सोचना है आपने कि पहले मैंने क्या है कि यहां से डेफिनेशन से निकाल लिया a ग्रेटर देन -2x। अब -2x क्या है, वो इंटरवल से निकाल लिया कि -2x -4 और -2 के बीच में है। हमें -2x से ग्रेटर वैल्यू चाहिए a की, ग्रेटर। तो -2 जो है, -2x से ग्रेटर वैल्यू सबसे पहले तो -2 ही है, फिर राइट में सारी माइनस इससे बड़ी है, -2x से ग्रेटर है, तो उनमें सबसे लिस्ट वैल्यू क्या है, -2 है। तो -2 इज रिक्वायर्ड आंसर, ये हमें करना है। और इसके बाद आता है लास्ट हमारे पास 15th क्वेश्चन। देखिए इसका भी मैं हिंट दे देता हूं, 15th 6.2 का। 15th में क्या कहता है कि हमारे पास ये इंटरवल है, ये इंटरवल x प्लस 1/x, और यहां पे ये लिख के चलेंगे कि x नॉट इक्वल टू 0। तो 0 पे ये डिफाइंड नहीं है, 0 पे डिफाइंड नहीं है, ये हम लेके चले कि x नॉट इक्वल टू 0। हमें क्या प्रूव करना है, कि हमें प्रूव करना है कि i इंटरवल दिया हुआ है, i इज डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। तो थोड़ा सा आप ये समझ भी लें कि i जो इंटरवल है, i be an इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। इसको मैं समझा देता हूं क्या कहना चाहता है। देखिए ध्यान दें एक बार, ये मेरे पास एक रियल लाइन है और ये इंटरवल -1 है, 1 है, -1 भी इंक्लूड है इसमें और 1 भी इंक्लूड है, डायरेक्ट करते हैं इनके बीच में भी। तो i एक ऐसा इंटरवल है तो इससे डिसजॉइंट है, मतलब इसके साथ कॉमन ले i की, तो कोई फाई आता है, फाई कोई कॉमन एलिमेंट नहीं i का इसके साथ है। तो आप बताइए कि -1 इसमें है और 1 भी इसमें बीच में भी है, तो i कौन सा बच गया, i हो गया ये -1 to -∞ और 1 to ∞। तो i यहां पे जो इंटरवल बनाया वो ये बनाया -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो i को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि i को ऐसे भी लिख सकते हैं
और आई को इसको लिखा तरीका ये बना दिया कि डिसजॉइंट का मीनिंग क्या है कि आई में और इसमें कॉमन नहीं है, देयर इज नो कॉमन वैल्यू बिटवीन दिस इंटरवल एंड आई। तो मैंने इसलिए बनाया है ये कि भी -1 से लेस वैल्यू और 1 से ग्रेटर वैल्यू आई में होगी। और हमने करना क्या है इसके अंदर, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें ये करना है इसमें कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आई में, तो बड़ा इजी वैसे तरीका वही रहेगा हमारे को। तो मैंने आई के बारे में समझाया आपको, पहले f' निकालो इसका, f', तो यहाँ पे x का 1 हो जाएगा और ये -1/x², तो x² हमारे पास एलसीएम आ जाए x² -1। फिर पुट f' इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x² -1 x² इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 मैंने मान रखा है यहाँ पे, तो x² -1 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 1 आ जाएगा और x इक्वल टू +-1। तो टोटल वही इंटरवल बढ़ेंगे, देखो दो वैल्यू आ गई -1 और 1, तो एक इससे कम और इससे ज्यादा, सिर्फ इसमें दो में ही चेक कर लेना, बीच में चेक करने की जरूरत नहीं है हमारे को, बीच में तो 0 लेना ही नहीं, हमने ध्यान रखना 0 नहीं लेना इसके अंदर ये। और इसके अंदर 3 इंटरवल बने वैसे हमारे -1 और 1, और 0 पे हम नहीं लेना इसके अंदर। तो एक तो इस पर चेक करना -∞ टू -1 पर, एक 1 to ∞ पे चेक करना है, तो इन दोनों पे चेक कर लेना। इन दोनों पे चेक करोगे तो f' ग्रेटर देन 0 आएगा, और ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम कह देंगे कि दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और आई में स्ट्रिक्टली। थैंक यू वेरी मच।